नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और आज शनिवार का दिन है, वीकेंड का दिन। यूं तो हर शनिवार एतवार जब ये कोरोना वायरस का कहर नहीं था, अब सब लोग ये सोच रहे होते थे कि संडे को क्या करना है, संडे को छुट्टी कहाँ मनानी है, कहाँ कौन से पार्क में जाकर पिकनिक मनानी है, कहाँ पर जाकर हमने फिल्म देखनी है और क्या हम कहीं बाहर चक्कर लगाएं। 2 दिन की छुट्टी होती थी, पर इस समय क्योंकि कोरोना वायरस का कहर है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हिदायत हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, हर किसी सज्जन व्यक्ति की तरफ से यही है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस का अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम है रजत वोरा। इस लाइव बातचीत को शुरू करने से पहले जो हमारा आज का मुद्दा भी है, जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं कि पैनिक क्रिएट हो चुका है श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल जम्मू के हेल्थ वर्कर्स में, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी स्टाफ नर्सिस हैं उन सब में। क्यों? इस पर आने से पहले मैं आपको पहले कोरोना वायरस का पूरा अपडेट दे दूं। जम्मू कश्मीर में आज 13 नए मामले आए हैं, 13 के 13 कश्मीर से हैं। और पूरे डिटेल में अब चलते हैं कि कितने लोग ऑब्जर्वेशन में हैं। तो 60,419 लोगों को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये लोग लगातार जो हैं वो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उसमें जो है लगातार रह रहे हैं। इसके अलावा 6,071 लोग 6071 लोग होम क्वारंटीन में हैं, जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। 285 लोग जो हैं वो अभी हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं, 252 लोग हॉस्पिटल क्वारंटीन हैं। सर्विलेंस कंप्लीट कर चुके लोग 28,114 इनका नंबर है। होम सर्विलेंस में 25,692 लोग हैं। 6,937 लोगों के टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से 6,596 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। 341 लोग जम्मू कश्मीर में टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं आज की डेट में, और 285 लोग जो हैं वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। जिसमें से जम्मू का आंकड़ा बताऊं तो 50 टोटल लोग हैं, जिसमें से 40 एक्टिव हैं, 13 लोग जो हैं वो रिकवर बताए जा रहे हैं और 1 की डेथ हुई है। कश्मीर की बात करूं तो 245 लोग एक्टिव हैं, 38 रिकवर हैं और 4 की डेथ हुई है। टोटल मिलाकर ये आंकड़ा 285 एक्टिव का, 51 रिकवर और 5 लोगों की डेथ हुई है। 341 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा में। तो बांदीपुरा की बात करें तो अब ये आंकड़ा सबसे ऊपर पहुंच चुका है। बांदीपुरा सबसे तेज जो है वहां पर आंकड़ा बढ़ रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना होगा, इस पर तेजी से कार्रवाई करनी होगी, जो कि लगातार की जा रही है। 80 पॉजिटिव मामले हैं, जिसमें से 68 एक्टिव हैं, 11 रिकवर कर चुके हैं और 1 की डेथ हुई है। श्रीनगर में 78 नए मामले आए, 78 माफ कीजिएगा पॉजिटिव मामले हैं, जिसमें से 60 एक्टिव हैं, 17 रिकवर हैं और 1 डेथ हुई है। बारामूला में 82 पॉजिटिव मामले हैं, जिसमें से 40 एक्टिव हैं और कोई रिकवर नहीं हुआ, 2 की वहां डेथ हुई है। कुपवाड़ा में 27 लोग जो हैं वो पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, 27 ही एक्टिव हैं। शोपियां में 22 लोग पॉजिटिव हैं, 20 उसमें से एक्टिव हैं, 2 रिकवर कर चुके हैं। गांधरबल में 14 पॉजिटिव, 14 एक्टिव। बडगाम में 13 लोग पॉजिटिव थे, उसमें से 6 लोग एक्टिव हैं, 7 रिकवर कर चुके हैं। कुलगाम में 5 पॉजिटिव, 5 के 5 एक्टिव। पुलवामा में 3 लोग पॉजिटिव हैं, उसमें से 2 लोग एक्टिव हैं और 1 रिकवर कर चुका है। अनंतनाग में 3 लोग पॉजिटिव हैं, तीनों के तीनों एक्टिव हैं। जम्मू में 26 लोग पॉजिटिव हैं, 22 एक्टिव हैं, 4 लोग रिकवर कर चुके हैं। उधमपुर में यह आंकड़ा 20 है, 14 लोग एक्टिव हैं, उसमें से 5 रिकवर कर चुके हैं, 1 की डेथ हुई है। और सांबा में 4 पॉजिटिव मामले हैं, 4 के 4 एक्टिव हैं। रजौरी में 3 मामले थे, 3 के 3 एक्टिव कर चुके हुए हैं। और किश्तवाड़ में 1 मामला था जो कि रिकवर कर चुका है। 3 रजौरी में रिकवर हुए हैं और 1 किश्तवाड़ में। अब देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में भी ये आंकड़ा लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, पर सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किस प्रकार के एफर्ट्स हमें और चाहिए, कोशिश और चाहिए कि ताकि हम इसको और कंट्रोल कर सके, जिस पर काम भी तेजी से हो रहा है। और लग रहा है कि कई सारे अब जवाब भी जो है वो देना शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से हम टेस्टिंग किट्स की बात करें या बाकी सब। तो कुल मिलाकर अभी बता दें कि 14,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। एक ही अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 1992 कोरोना संक्रमित जो है वो मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। ये आज लव अग्रवाल जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ ऑफिसर ने ये आंकड़ा दिया है। 24 घंटे में पिछले 991 नए मामले आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 43 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, 43 डेथ्स। अब बताया जा रहा है कि 12 राज्यों में, 12 स्टेट्स के 22 जिलों में नया कोई भी मामला नहीं सामने आया। पिछले 24 घंटे में 3 नए जिलों में मामले सामने आए हैं, ये लव अग्रवाल ने जानकारी शेयर की। इसके अलावा बताया गया है कि 75%
लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो 75% लोग बुजुर्ग हैं, जिसमें से कोई ब्रेकअप जो है वो दिया है कि 60 से 75 वर्ष की आयु के 33.1% लोग हैं, 75 वर्ष से ऊपर की एज के 42.2% लोग हैं, और अगर मैं बात करूं 45 से लेकर 60 वर्ष की आयु के तो वो 10.3%, 10 पॉइंट दशमलव मतलब 0.3% लोग, और 0 से लेकर 45 साल की उम्र तक के 14% लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। भारतवर्ष में ये आंकड़ा चल रहा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3.3% है, यानी कि जिनको कोरोना वायरस होता है उनमें से 3.3% लोगों की मृत्यु हो रही है भारत में। तबलीगी जमात से जुड़े दिल्ली में 63% केस हैं, ये आज लव अग्रवाल ने जानकारी शेयर की। सबसे ज़्यादा ये जो आंकड़ा है वो दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है, जहां पर जमात के ज़्यादा मामले सामने आए हैं। पूरे देश की बात करें तो 29.8% जो केस हैं वो जमात से जुड़े हैं, और 23 राज्यों में मरकज से जुड़े लोग संक्रमित हैं। ये आंकड़ा जो है वो आज शेयर किया है लव अग्रवाल ने। इसके अलावा ICMR ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन सेवा दी जा रही है। इसके अलावा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हॉटस्पॉट इलाके में ही किए जाएंगे, ये भी जानकारी आज शेयर की है। उसके अलावा एक अपील की है ICMR के से जुड़े लोग, और जितने भी जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं लगातार वो अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सरकार का साथ दीजिए, और सरकार का साथ देंगे अगर हम सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम ये जीत ज़रूर हासिल करेंगे। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ, ये जीत हासिल करने के लिए यही एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है कि आप सब लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना वजह बाहर ना निकलें। अब बात करते हैं जिस चीज़ पर हमने आज कैप्शन भी आप पढ़ चुके होंगे कि SMGH श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल में आज एक डेथ होती है। बताया जा रहा है कि वो महिला नरवाल में रह रही थी, पर अगर उसकी बात करें वो रहने वाली ओरिजिनल कहाँ की है, उसका जो नेटिव विलेज है वो अनंतनाग बताया जा रहा है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की वो रहने वाली है, और वो नरवाल में इस समय जम्मू में उसका ठिकाना जो है वो नरवाल में था। ये लेडी जो है कुछ दिन पहले SMGS हॉस्पिटल में लाई गई, वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद लगातार उसका इलाज चल रहा था, जिस दौरान सर्जरी के दौरान उस महिला की डेथ हुई है। बताया जा रहा है कि अभी जो उसका बच्चा है वो पूरी तरह से ठीक है, पर इस बीच एक खबर जो लगातार आ रही है वो ये है कि अब जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या हेल्थ वर्कर जो उस लेडी को ट्रीट कर रहे थे या उसके साथ देखरेख कर रहे थे, उनके हवाले से एक खबर आई है कि उस महिला में कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए थे। उसके बाद से लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो डरे हुए हैं, हेल्थ वर्कर्स डरे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो डरा हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे पहला यही कि उसमें सिम्टम्स तो पाए ही गए, उसके बाद अब डॉक्टर्स ने ये कोशिश की, SMGS हॉस्पिटल ने, सब लोगों ने मिलकर ये एक डिसीजन लिया कि उस महिला को हम घर वालों को ना देने की बजाय, या पूरी तरह से जो प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं जनाजे में, वो ना होकर उस लेडी को जैसे कोविड-19 की जो किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है वैसे दफनाया जाए। और वैसा ही हुआ, 4 हेल्थ वर्कर्स ने उस लेडी को प्रॉपर दफनाया। उसके बाद वो जो बच्चा है उसको अब प्रॉपर जो है आइसोलेशन वार्ड में जो अलग से वो रखा गया है, और अब डॉक्टर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो सब डरे हुए हैं। डरने का कारण भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुख्ता है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक केस देखा, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल का ही था। वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो भी बीमार हुई, उसके बाद टेस्ट हुआ, वो भी पॉजिटिव पाई गई। वो अखनूर की रहने वाली थी, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, और उसके बाद भी करीबन 22 लोगों को, 22 हेल्थ वर्कर्स को क्वारंटीन किया जा चुका है ऑलरेडी। और अगर अब ये लेडी जिसका टेस्ट हुआ है, इसकी मृत्यु के बाद उसका टेस्ट हुआ, अब अगर ये पॉजिटिव आती है तो ये डॉक्टर्स डरे हुए हैं कि अब हमारे साथ क्या किया जाएगा, क्या हमें भी क्वारंटीन किया जाएगा, और क्या हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ज़रूरी सवाल जो है अब आन बना है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार ऑलरेडी इस डर में काम कर रहे हैं, क्योंकि
ज़्यादातर हमने देखा कि पीपीई किट की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई गई। हमने एक स्पेशल स्टोरी जो है आपके सामने ब्रेक की, जिसमें कि बताया कि इमरजेंसी वार्ड तक में जहां पर हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें से आपको नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। कई सारे डॉक्टर्स वहां पर हमने ऐसे देखे जिन्होंने ग्लव्स तक नहीं पहने थे। हमने आपको पूरे प्रॉपर विजुअल्स दिखाए थे किस तरह से कि उन डॉक्टर्स ने ग्लव्स नहीं पहने, कई लोगों ने सिर्फ N95 मास्क पहना, और जो हिदायत वो बाहर डॉक्टर्स पेशेंट जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार डॉक्टर्स दे रहे हैं कि मास्क पहनने से ये सुनिश्चित नहीं होता कि आप बीमार नहीं होंगे, कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। तो कैसे आपने इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं, जो हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनको इस खतरे में डाला हुआ है। और क्यों नहीं एसएमजीएस में कोई भी पेशेंट जो आ रहा है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा रहा है, उसके टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो लगातार ये डरे हुए हैं कि ना तो हमारे पास प्रॉपर पीपीईज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास ये साधन नहीं है कि हम जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको जल्दी से जल्दी टेस्ट कराकर ये पता लगा सकें कि ये कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है। अब कई सारे डॉक्टर्स तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि इस लेडी का टेस्ट हो जाना चाहिए, पर क्यों नहीं कराया गया, ये एक अलग से सवाल है। हालांकि इस पर ऑफिशियल पुष्टि कोई नहीं हुई है, पर ये सवाल जितने भी उठ रहे हैं कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से सवाल जब आते हैं तो उसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम कई बार कोशिश कर चुके हैं कि सीनियर ऑफिशियल से हम बातचीत करें, बजाय इसके कि वो ये बता रहे हैं बार बार कि हाँ ठीक हो रहा है सब। बिल्कुल हम मानते हैं प्रशासन जो कर रहा है वो काबिल तारीफ है। इस समय जितने भी एफर्ट्स उन्होंने इस समय लोगों को बचाने के लिए लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे, पर साथ ही साथ हमें अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनका भी तो ध्यान रखना है। वो लोग अगर लगातार बीमार होते जाएंगे और उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा तो किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ सिस्टम है वो चलेगा, पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, उनको क्यों नहीं खोला जा रहा, उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया जा रहा कि आप सब लोग जब आपदा की घड़ी में आप सब लोग घरों में बैठे हैं और जब सब कुछ ठीक होता है तब आप गवर्नमेंट ऑफिसेज को ही गालियां देते हैं, हॉस्पिटल्स को गालियां देते हैं, गवर्नमेंट लैब्स को गालियां देते हैं कि वो सस्ते में टेस्ट तो ज़रूर करते हैं पर उनके टेस्ट बिल्कुल सही नहीं होते। वो जितने भी काम करते हैं, जबकि इतना लोड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे, उसके बावजूद हेल्थ ऑफिशियल्स इतना काम करते हैं, उन सब को क्रिटिसिज्म करने के लिए हेल्थ ऑफिसर जो प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं या कॉर्पोरेट जगत के जो हॉस्पिटल्स हैं, सो कॉल्ड हेल्थ वर्कर्स, वो किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे जब वो सब पूरी तरह से ये हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे और फिर वो उम्मीद करेंगे कि हमारे पास फिर से पेशेंट आए। इस समय जब पेशेंट को उनकी ज़रूरत है तब वो सामने नहीं आ रहे, प्राइवेट क्लिनिक वाले, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले। इस समय हम सबको ज़रूरत है कि ये लड़ाई हम सब मिलकर रहें। अब जिस तरह से हम SMGS की बात करें तो SMGS में अब ये लेडी जो अनंतनाग की रहने वाली थी जिसकी डेथ हुई है, इसको प्रॉपर दफना दिया गया है, इसके बच्चा जो है उसको भी आइसोलेशन में रखा गया है। पर अगर ये लेडी पॉजिटिव निकलती है और जो डॉक्टर्स वहाँ पर लगातार SMGS में काम कर रहे हैं वो ये बार बार ये मांग कर रहे हैं, कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, कृपया कर उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। क्यों इतना लापरवाही बरती जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। कृपया कर इसका जवाब जो है सब दें। अब ज़रूरी है कि इस पर जवाब जो है हेल्थ ऑफिसर जल्द आकर दें और ये सुनिश्चित किया जाए कि PPEs यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उन डॉक्टर्स को, उन हेल्थ ऑफिशियल्स को सबको प्रोवाइड करवाए जाएं। अब कुछ सवाल कई सारे लोग जो हैं ये पूछ रहे हैं कि जम्मू का इस समय क्या हाल है। तो जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न से आज कोई भी मामला सामने नहीं आया है कोरोना वायरस का, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर इस आंकड़े को बढ़ने से रोका जा सके। इसको ब्रेक करना ही एक सोल्यूशन है इस चेन को, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। उसका मतलब, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिली है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं आपको जाते जाते जम्मू कश्मीर के हवाले से दे दूं
कि जो ड्रग पर अमेरिका काम कर रहा है, यानी कि ऐसी दवाई जिस पर अमेरिका काम कर रहा है लगातार, जैसे ही वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, ये वैक्सीन नहीं है, दो तरीके के होते हैं, एक वैक्सीन जिसे टीका कहा जाता है, एक होती है दवाई ड्रग, ताकि उस व्यक्ति जो संक्रमित पाया गया है उसको ट्रीटमेंट के तौर पर कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयां दी जाएं। और वही दवाई पर अमेरिका काम कर रहा है। और आपको ये बता दूं, एक पॉजिटिव खबर बता दूं कि 2-3 दिन में इसकी पुष्टि भी हो जाएगी कि जम्मू में भी उस दवाई पर काम हो रहा है, ताकि अगर अमेरिका के डॉक्टर्स या साइंटिस्ट उस पर पूरी तरह से मोहर लगा देते हैं कि ये पूरी तरह से सही है, कोविड-19 के लिए काम आ सकती है, कारगर साबित हो सकती है, तो उसी तर्ज पर जम्मू में भी उस पर तेजी से काम होगा और विद इन फ्यू डेज आपको जम्मू कश्मीर में ही वो दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। इंडिया में वो कमी नहीं होने देंगे, इसीलिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सब लोग घरों में रहें। हम डॉक्टर्स हों, हेल्थ ऑफिसर्स हों, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लगातार कोशिश कर रही है कि इस महामारी से उभरा जा सके। और जस्ट जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों को, जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसमें नहीं आना है, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रही है। पर एक चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी जहां पर दिख रही है उसको उजागर करना ज़रूरी है कि हेल्थ ऑफिसर्स का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ही जिम्मेदारी है। कृपया कर हर एक जगह पर जहां पर भी डॉक्टर किसी को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो माथे पर लिखा कर नहीं लाया है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। डॉक्टर्स की प्राथमिकता सबसे पहले, कोई भी पेशेंट उसके पास आता है तो उसको ठीक करने की होती है, ना कि कोविड-19 का टेस्ट कराने की। अगर कोई व्यक्ति ब्लीडिंग से झुलस रहा है या उसको किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो डॉक्टर्स सबसे पहले उसका इलाज करेंगे। और उस इलाज के दौरान अगर वो व्यक्ति संक्रमित पाया गया बाद में या पहले या उसके बाद, उसकी किसी प्रॉब्लम होने के बाद, और हेल्थ ऑफिसर उसके बाद हाई रिस्क पे आ जाते हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर जवाब इनको जल्द से जल्द देना होगा और उस पर कार्यवाही करनी होगी। हेल्थ कमिश्नर, हेल्थ सेक्रेटरी से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कॉग्निजेंस लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला और एक महत्वपूर्ण पॉलिसी जम्मू कश्मीर के हेल्थ वर्कर्स के लिए तैयार करे। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट लेबोरेटरीज, प्राइवेट नर्सिंग होम, इन सबको हिदायत दे कि कृपया कर आप खोल दीजिए, क्योंकि जीएमसी पर ऑलरेडी, एसएमजीएस पर ऑलरेडी लोड है काफ़ी, तो वो शिफ्ट हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर। सिर्फ यही दरख्वास्त है और जाते जाते आपसे एक बार फिर से यही मांग करेंगे कि स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।